अब हम लोग जानेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसके तीनों निर्देशांक जो है क्या हो, ज्ञात हो, तीनों शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात हो। तो ऐसे त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। जैसे मान लीजिए यह त्रिभुज ABC है और इसका निर्देशांक जो है बिंदु A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 तथा C का निर्देशांक जो है x3 y3 है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला देखते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और यह होता है कोष्टक में। सबसे पहले जान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने के लिए फार्मूला याद रहे, कभी भूले ना, यह जानने के लिए हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 1 2 3। क्या लिखते हैं? 1 2 3 और फिर 2 से लिखना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 2 3 1। फिर जो है 3 से लिखना करेंगे तो हो जाएगा 3 3 1 2। ऐसे हो जाएगा 3 1 2 ये आएगा। अगर जो जिसको यह याद है तो इस सूत्र को वह कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन इतना याद होना चाहिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ये याद होना चाहिए। ये जो आगे आ रहा है यह जो है क्या है? क्या है? x1 है और यह जितना आ रहा है यह सब क्या है? y है। यह सब जितना आगे आ रहा है x है और ये सब जितना आ रहा है सब क्या है? y है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यह हो जाएगा x1 और कोष्टक में हो जाएगा क्या? y2 माइनस y3 हो जाएगा। फिर प्लस ऐसा करते हैं, यह हो जाएगा x2। क्या हो जाएगा? x2 और फिर कोष्टक में लिखते हैं क्या? y3 माइनस y1। फिर हो जाएगा x3। फिर कोष्टक में हो जाएगा क्या? x3 हो गया और फिर हो जाएगा y1 माइनस y2। हो जाएगा y1 माइनस y2 ये हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये बनता है x1 x2 x3 और ये हो जाएगा y2 माइनस y3। ये हो जाएगा y3 माइनस y1। ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अगर यह तीनों निर्देशांक ज्ञात हो इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यह त्रिभुज की तीनों निर्देशांक है, तो मान लिया x1 बराबर जो कितना हो गया? ऋण 5 और y1 बराबर हो गया ऋण 1 और x2 बराबर हो गया 3 और y2 बराबर हो गया ऋण 5 और x3 बराबर हो गया 5 और y3 बराबर हो गया 2। इतना हो गया। तो अब जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा x1 का मान कितना है? ये 5 है और हो जाएगा y2। तो y2 का मान कितना है? ऋण 5 है, ऋण 5 हो जाएगा और माइनस y3 का मान 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और प्लस x2 का मान कितना है? 3 है, 3 लिखेंगे और फिर जो है x2 का मान 3 हो गया और ये हो जाएगा y3 माइनस y1। तो y3 2 हो जाएगा माइनस y1 माइनस है तो पहले सूत्र से माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस x3। तो x3 का मान कितना है? 5 है और y1 माइनस y1 ऋण 1 है और y2 कितना है? y2 जो है ऋण 5 है। ये सूत्र से ऋण होगा और यह पहले से ऋण था तो ये हो जाएगा धन। तो इस तरह हम लोग जो है इस फार्मूले में इस अंक को रख करके जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर और 1/2 हो जाएगा और उसके बाद इसको देखते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ देखिए यह ऋण और ऋण मिलेगा तो ऋण ही होगा, 7 हो जाएगा, ऋण 7 होगा और ऋण 7 में ऋण 5 का गुणा करेंगे अर्थात हो जाएगा ऋण 5 गुणे ऋण 7 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा धन 3 और ये हो जाएगा अब 3 है 2 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणे 3 और ये हो जाएगा धन 5
और 5 में से 1 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 4, तो गुणे हो जाएगा 4। इस प्रकार गुणा कर देते हैं हम लोग, 2 हो गया और 7 बचे 35, ऋण 35 हो गया और 3 3 का 9 धन 9 हो गया और 5 चौका 20 हो गया। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 20 में 9 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 1/2 ऋण 35 धन क्या हो जाएगा 29। अब 35 में से हम लोग क्या करेंगे, 29 को घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्र हो जाएगा 1/2 गुणे, अब यहाँ एक हासिल दे देगा, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6 हो जाएगा, 6 का कितने होगा, यहाँ एक हासिल दे दिया है तो 15 में से जो है 9 गया तो 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें इसे भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 2 6। तो इस प्रकार जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 3 वर्ग मात्रक जो है, 3 वर्ग मात्रक जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आएगा।